Welcome once again. In this video, we are going to start exercise 1.1 of first year class mathematics. First of all, we need to introduce what is called the complex conjugate of a complex number and absolute value, or sometimes we say it modulus of complex number. Basically ये दोनों क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो समझते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अक्सर आपने देखा होगा कि कंजुगेट का मतलब ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हमारे पास एक सेगमेंट जैसा बार आ जाता है, और उस बार के नीचे फिर हम इमेजिनरी पार्ट वाला जो साइन है वो हम चेंज कर देते हैं. ये क्यों करते हैं ऐसा? ठीक है, क्यों इसको हम समझते हैं. कंजुगेट बेसिकली ये होता है, रिफ्लेक्शन होता है. अगर हम बात करें, कंजुगेट होता है, ये एक रिफ्लेक्शन होता है. इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन अक्रॉस अक्रॉस द रियल एक्सिस. ठीक है, ये एक प्लान है जिसको हम आर्गन प्लान कहते हैं, जो कि हमारे पास इमेजिनरी प्लान होता है. इसमें जो कंजुगेट का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो एक पॉइंट है, हम आर्गन प्लान में पॉइंट को जाहिर करते हैं रेल एक्सिस पर. रेल एक्सिस के अक्रॉस उसका जो इमेज होता है उसको हम कंजुगेट कहते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी इक्वल टू, अगर इसको हम ए कामा बी में मेंशन करें और यहाँ पे मैं प्लान भी ड्रा करूँ जो कि अर्गेंड प्लान है. ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, चूंकि इमेजिनरी वाई एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, और यहाँ पे इसका होगा ओरिजिन. अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से एक पॉइंट हम इसको यहाँ पे जाहिर करते हैं. पॉइंट क्या है? वो पी है. क्या उसके और कोऑर्डिनेट्स है? हमारे पास ए कॉमा बी हो गया. ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली एक हम लाइन परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं. यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो फासला बनता है वो ए बनता है. ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो फासला बनता है वो ए बनता है. और यहाँ पे अगर हम इसको मेंशन करना चाहें, ये जो इमेजिनरी फासला इसका बनता है वो हमारे पास बी आता है, क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट है. सही, यहाँ तक इसको हम ओरिजिन से मिला लेते हैं. जो डायरेक्ट फासला होता है इसको हम ओरिजिन से मिला लेते हैं. ये भी है और उसका मुखालिफ साइड भी ये ए और उसका मुखालिफ साइड भी ए है. अब जो के बाद हम कहते हैं कंजुगेट की. क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयुटा बी. कंजुगेट का मतलब ये होता है कि उसका जो इस पॉइंट का जो मिरर होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है अक्रॉस रेल एक्सिस के ऊपर इसका जो मिरर होता है, इसको हम कहते हैं. इसका मिरर क्या होगा? इसका मिरर अगर हम यहाँ पे आईना रख दें, मिरर बना ले, रिफ्लेक्शन इसका बनाए, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा. ये पॉइंट अब इस शक्ल में आ जाएगा. ए तो वही ए ही रहेगा. ए तो पॉजिटिव एक्सिस है, रेल एक्सिस है, तो पॉजिटिव ही आएगा. लेकिन बी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने बी नेगेटिव अब लिया. ओरिजिन से ऊपर बी जो था वो पॉजिटिव था वाई एक्सिस पर, और नीचे जो बात हम करेंगे वो नेगेटिव होगी. यहाँ से बिल्कुल ये पॉइंट इधर हम ड्रा करेंगे परपेंडिकुलरली, और ये यहाँ से इसको डायरेक्टली मिलाएंगे. ठीक है, ये हमारे पास. अब ये वाला फासला क्या बना? माइनस बी. क्यों? क्योंकि ये माइनस एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है पर माइनस है. यहाँ पे डी माइनस होगा, यानी उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अक्रॉस द रियल एक्सिस वो नेगेटिव होगा. तो इसको हम कहते हैं कि कंजुगेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करता है. मिसाल के तौर पर अब इसके ऊपर हम लेते हैं कंजुगेट जेड बार ए प्लस आयोटा बी के ऊपर भी हम बार लेते हैं. तो बार की कहानी ये है, बार को समझने का तरीका ये है कि हमने रिफ्लेक्शन की बात की है, तो जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी. जैसे बार आ गया, इसका मतलब है हम कंजुगेशन की बात कर रहे हैं. कंजुगेशन का मतलब ये है कि अगर पॉइंट पहले इधर था, अब हमने कंजुगेशन ले लिया है, तो ये पॉइंट इसके सामने मुखालिफ इसका रिफ्लेक्शन जो है दूसरे अक्रॉस रेल एक्सिस होगा, तो ये भी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हम कहते हैं कंजुगेशन. कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम यहाँ पे आप याद कर सकते हैं. रिफ्लेक्शन
reflection across the real axis, ठीक है। अक्रॉस द रियल एक्सिस इसको हम कहते हैं कंजुगेशन। तो ये हो गया कंजुगेशन, अभी आपको समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम पढ़ते हैं, हमने नाइन्थ में भी पढ़ा है कि मॉडुलस ऑफ अ नंबर हमेशा पॉजिटिव आता है, या एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर का हमेशा पॉजिटिव आता है। ये पॉजिटिव क्यों आता है, इसकी वजह क्या है? बेसिकली ये पॉजिटिव इसलिए आता है कि ये एक सेगमेंट की हमेशा बात करता है, हमेशा ये एक सेगमेंट की बात करता है। इसमें ज़िक्र हमेशा सेगमेंट का होता है, ठीक है? सेगमेंट आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि सेगमेंट जो है वो हमारे पास ऐसा 2 पॉइंटों के बीच में फासले को कहते हैं, 2 पॉइंटों के बीच में फासला को कहते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 पॉइंट ड्रा करें, यहाँ पे एक पॉइंट ये और ये पॉइंट ये, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का फासला, इसको हम कहते हैं सेगमेंट, ठीक है? इसको हम कहते हैं सेगमेंट, यानी इसका स्टार्ट पॉइंट भी मालूम है और एंड पॉइंट भी मालूम है, ठीक है। स्टार्ट और एंड जो है वो दोनों मालूम है, स्टार्ट से लेकर एंड तक ये दोनों पॉइंट्स हमें मालूम है, तो इसको हम पे कहते हैं सेगमेंट। एक होता है लाइन, ठीक है, जो एरो में होता है, जो मजीद आगे निकलता है और पीछे भी निकल सकता है, यानी इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट मालूम नहीं होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमेशा इस सेगमेंट को ज़ाहिर करता है, यानी दो पदों के बीच में फासले को ज़ाहिर करता है कि इस वजह से फासला कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो इस वजह से हम इनको देते हैं कि इनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है, और क्यों होती है उसकी वजह ये है। यहाँ पे अगर मैं एक प्लान प्लान बना लूँ, मैं प्लान ड्रा करता हूँ, वाई एक्सिस जो कि इमेजिनरी है, एक्स एक्सिस और यहाँ पे मैं लेता हूँ ओरिजिन। वही पॉइंट में यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ पी, पॉइंट है हमारे पास ए कॉमा बी, यहाँ परपेंडिकुलरली हम ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। इस पॉइंट को मैं एम का नाम देता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ से लेके मैं यहाँ इसको मिला लेता हूँ ओरिजिन से, ठीक। ये फासला यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, हमारे पास ए है, और ये वाला फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास बी है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, ये वाला फासला अब मालूम करते हैं। बेसिकली इस फासले को अब हम कहेंगे मॉड जेड या एब्सोल्यूट वैल्यू जेड, चूंकि जेड यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी। अब इस फासले को, इस पॉइंट के फासले को इस ओरिजिन से फाइंड आउट करने को हम कहते हैं मॉडुलस जेड या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। शर्त ये होगा कि ये आप परपेंडिकुलरली आपने ये लाइन ड्रा किया हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सेगमेंट जो ओ एम एक सेगमेंट है, इसका फासला कितना होगा, ओ एम सेगमेंट इसका फासला है ए, इसको हम ए कहते हैं। और पी एम जो सेगमेंट है इसका फासला क्या होगा, पी एम जो सेगमेंट है इसका फासला है हमारे पास बी। क्योंकि हमने अब क्या मालूम करना है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हमने हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। तो हाइपोटेन्यूज का हमें फार्मूला मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप मुझे वही देते हैं, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वो क्या कहता है, वो कहता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज क्या है, तो हम यही कहते हैं कि मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है ओ एम का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी एम सेगमेंट का स्क्वायर, जेड बार का स्क्वायर, ठीक है। ओ एम क्या है हमारे पास ए है, यानी कि ए का स्क्वायर, प्लस पी एम हमारे पास बी है, यानी कि बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जेड बार के ऊपर जो स्क्वायर है इसको हमने ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा जेड बार। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ रहा है, हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास ये आ रहा है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं कि ये हमेशा जो है डिस्टेंस
होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम इसका जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ही कंसिडर करते हैं, नेगेटिव को हम टच नहीं करते, ठीक है। अब क्या है, आपको नज़र आ रहा है कि दो साइड्स है किसी भी ट्राइंगल के, देखिए आपने यहाँ पे, अगर वो नेगेटिव भी हो जाए, मिसाल के तौर पर ए इस एक्स एक्सिस के ऊपर ना हो, अपोजिट वाले एक्स एक्सिस के ऊपर हो, बेशक नेगेटिव हो, तो ये स्क्वायर इसको पॉजिटिव बना देगा। इसी तरह भी जो है, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव के ऊपर है, अगर नीचे हो भी जाए, नेगेटिव वाई एक्सिस पर हो जाए, तब भी ये स्क्वायर इसको पॉजिटिव बना देगा। यानी यहाँ से किसी भी सूरत वैल्यू नेगेटिव नहीं निकलेगी, हमेशा पॉजिटिव निकलेगी। तो इसी वजह से हमारे पास जो मॉड z है, या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमेशा पॉजिटिव आता है। उसके यही रीजंस हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा जो इंट्रोडक्टरी वीडियोस थे वो तकरीबन कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं, पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने फॉलोइंग दिए गए नंबर्स के कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इनके हमने इमेजिनरी और रियल पार्ट्स अलग अलग करने हैं। आपको इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूँ, अब एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझाएंगे। तो पहला पार्ट हमारे पास ये है, 5 + 8 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले हम करते क्या लिखेंगे, इसको लेट, इसको एक z से डिनोट करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z। 5 + 8 आयोटा बिल्कुल जनरल फॉर्म में है, इसी शक्ल में है। कौन सी शक्ल में है? जो हमारे पास एक जनरल फॉर्म होता था, a प्लस आयोटा b। तो यही कहानी है। तो a की जगह क्या है, a रियल पार्ट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रियल, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z जो हमने कंसिडर किया है वो क्या है, a की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट और वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने कंसिडर किया हुआ है, क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे पास इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स, ये आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसको सबसे पहले हम z का नाम देते हैं, 3/2 - 7/3 आयोटा। दूसरा नंबर हमारे पास ये है, ये भी जैसे कि दिखाई दे रहा है कि रियल पार्ट अलग है और इमेजिनरी पार्ट अलग है, तो हमारा काम इंतहाई आसान हो गया है। तो हम इसको कंपेयर करते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस b आयोटा, हमारे पास ये है। तो क्या होगा रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज a, क्या है 3/2, a हमारे पास रियल पार्ट यही है 3/2। और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, वही z हम कंसिडर करते हैं। हमारे पास है -7/3। साइन आपने लाजमी लिखना है, साइन को आपने निगलेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, हर सूरत में आपने लिखना है। पार्ट 3 की तरफ हम जाके बढ़ते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम यही कहते हैं कि लेट, इसको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के सिंबल से डिनोट करते हैं, 2 + 3 आयोटा इंटू आयोटा। इसको हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से डिनोट करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप एक आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। अगर सेकेंडली आप फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। यानी जब तक आप इनको आयोटा से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनता रहेगा। सिर्फ चेंज होता जाएगा, लेकिन साइन के हवाले से चेंज होता जाएगा, लेकिन रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर ही, ठीक है। तो हम अब ऐसा करते हैं, चूंकि जनरल फॉर्म हमारे पास जो था वो 2 + 3 आयोटा, सिंगल आयोटा आ रहा था, यहाँ पे आयोटा 2 आ रहे हैं। तो जनरल फॉर्म में हमारे पास 2 आयोटा तो नहीं थे, इन दोनों से मिला के हमने एक आयोटा बनाना है, यानी इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू आयोटा या आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। अब चूंकि आयोटा स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास -1 के बराबर है, तो 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास -1 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास -3 आ जाएगा। 2 आयोटा -3, या हम लिख सकते हैं -3 + 2 आयोटा, ठीक है। अब हमारे जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल का है, तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -3 है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हमारे पास है
प्लस 2 ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पार्ट नंबर 4 कहता है कि यहाँ पे हमारे पास हम इसको पहले क्या करते हैं, लेट z इज इक्वल टू, उसको पहले एक z के नाम से उसको पुकारते हैं 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब चूंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ 7 1 7 प्लस 7 आयोटा, ठीक है। फिर -8 आयोटा, माइनस प्लस -8 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि एक आयोटा ये है दूसरा ये, तो स्क्वायर आ जाएगा। तो 7 यहाँ पे -8 आयोटा लाइक टर्म के टर्म्स हैं प्लस 7 आयोटा के साथ, तो -8 में से +7 निकल जाए तो माइनस आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे -8 आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है कि वो -1 के बराबर है, तो यहाँ मेंशन भी कर लेते हैं -1 के बराबर है, तो हमने वैल्यू इसकी पुट कर दी। 7 माइनस आयोटा, 7 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 8, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 और 7, ये हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस आयोटा हमारे पास आ गया। तो क्या बना हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 15 माइनस आयोटा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन गया। तो यहाँ पे हम रियल पार्ट को अलग लिखेंगे, रियल पार्ट हमारा 15 बना और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या बना, इमेजिनरी पार्ट हमारा -1 बना। आयता फिर नहीं लिखना है क्योंकि आयता की वजह से ही तो हमारा पार्ट इमेजिनरी है। जब इमेजिनरी का लफ्ज़ आ गया तो इससे इसका लाजमी ये मकसद है कि यहाँ पे आयता इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास नंबर 5 पार्ट है, क्या कहता है कि हमारे पास लेट, हम इसको पहले कंसिडर करेंगे z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 18 आयोटा। जैसे कि हमारे जनरल फॉर्म की शक्ल का है a प्लस बी आयोटा, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स z नंबर a क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट -18 है, तो -18 लिखेंगे, ये हमारा हो गया 100। पहले पर्सन का लास्ट पार्ट है 3, 3 को हम क्या लिखेंगे, रियल लिखेंगे या इमेजिनरी लिखेंगे, ठीक है, ये डिस्कस करना बाकी है। लेट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एक z लेते हैं, z में क्या है 3, चूंकि रियल नंबर 3 के साथ कोई आइटा आपके साथ आपके सामने नजर आ रहा है, 3 के साथ कोई आइटा नहीं है, मतलब 3 रियल पार्ट है, 3 को हम रियल लिखेंगे प्लस आइटा को तो लिखना हर सूरत है, लेकिन किस शक्ल में लिखेंगे, जब उसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि 0 इसका मल्टीप्लाई हो जाए तो वापस 0 ही बनेगा, सिर्फ 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 3 एट इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 0, इमेजिनरी 0। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम दूसरे पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।